अभी मैं क्या बोलूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। गजब गजब पलटी मारी उसने, मतलब वक्त बदल दिए जैसे बात बदल दिए वाली बात हो गई। तालियां उठाइए, इन्हीं तालियों के बीच बुलाते हैं हम निशांत भाई के लिए। काफी अच्छी भूमिका बांधी आप सबने मेरी है तो मुद्दा ये रोज का कि घर में भूख पक रही, है तो मुद्दा ये रोज का कि घर में भूख पक रही, पर उस पर माँ की एक कम रोटी की कुर्बानी और है। जो मुझसे कहो कि अब ऐसा तो घर में होता ही नहीं, जो मुझसे कहो कि अब ऐसा तो घर में होता ही नहीं, तो मैं तुमसे कहूँ कि हम पर हुई मेहरबानी और है। जो कागज़ पे उतर रही वो एक ज़रा सी बात है, जो जहन में चल रही वो कहानी और है। तो अब हम ऐसे कहानी की ओर चलेंगे जिसका नाम है समझदार। ओके, सो एक रात की ये बात है जिस रात में एक बात थी। चारों तरफ अंधेरा था, रोशनी भी उसके साथ थी। झुलसे हुए खेतों के बीच खुरदुरा सा एक घर था। सहमी सी हवा बहते हुए बता रही उसी के हालात थी। गुनगुनी अंगीठी की लालिमा थी, वो माँ के चेहरे पर पड़ रही थी। घर की आखिरी रोटी का निवाला खिलाते वो अपनी 5 साल की बेटी का चेहरा पढ़ रही थी। पर उस घर में उन दोनों से ज़्यादा भी कोई बेचारा था। एक 4 महीने का बेटा था, वो तो पैदा होते ही सब कुछ हारा था। कोख में था वो माँ की जब बाप को वो बीमारी हुई। नाम न जिसका पता चला, पर उसके चलते कई नामों से कर्जदारी हुई। यूँ तो दुनिया पहले भी ना थी इतनी कोई सवारी हुई, पर यूँ तो दुनिया इतनी भी ना थी पहले कभी उन पे भारी हुई। माँ ने आखिरी निवाला खिला के बच्ची के मुंह को पोंछा, फिर अपना मुंह छुपा के उससे पूछा, और भूख तो नहीं? बच्ची बोली, नहीं, पर तुम्हारी रोटी कहाँ है माँ? फिर से रोटी गिनने में कर बैठी, चूक तो नहीं? अभी कल ही तो 1 2 3 4 सिखाया था, तुमने छोटे को भी सुनाकर सुलाया था। मुझे याद है, बल्कि मैं इतने दिन से स्कूल नहीं गई, और तुम हो कि इतनी जल्दी सीख कर भूल भी गई। ये बात सुनकर माँ हंसने लगी। माँ हंसते हंसते रोने लगी, माँ रोते रोते हंसने लगी। माँ ने हंसना रोक दिया, माँ रोती रही। माँ के आंसू बंद हुए, माँ रोती रही। माँ की सिसकियाँ खामोश पड़ी, माँ रोती रही। डर के बच्ची भी रो पड़ी, माँ चुप होती गई। पलट के बैठी घुटनों पे बच्ची को कांधे से पकड़ लिया। बुझने से पहले बाती ने जैसे हो लौ को जकड़ लिया। बोली, तू बहुत समझदार है बेटा, तू मुझे समझ पाएगी। चलिए दुनिया छोड़ देते हैं, ये हमें खा जाएगी। ना घर में है एक अनाज बचा, ना चूल्हे में है एक आंच बची। ना छुपाने को है कोई राज बचे, ना बचाने को है कोई लाज बची। ना इस दिल में है कोई उम्मीद बची, ना इस मन में है कोई जुनून बचा। इस तन में बच्चे को पिलाने को दूध नहीं, ना इन रगों में दौड़ता खून बचा। ना तेरे लिए कोई सपना बचा, ना हमारे लिए कोई अपना बचा। वो जिंदगी जी कर क्या करे जिस जिंदगी में हो बस तड़पना बचा। पर इस खंजर में धार अभी बची है, ये हमको सुला देगी। उस मंजर में जो दुनिया झांकेगी वो हमारे कर्ज भुला देगी। कोई बात नहीं बेटा, रो ले तू, ये बात तो किसी को भी रुला देगी। पर जीते जी जो जिंदगी से ना मिली, मौत हमें वो सुला देगी। मुझसे बदकिस्मत इस दुनिया में ये हालात और ये मजबूरी है। मुझसे बदकिस्मत इस दुनिया में ये हालात और ये मजबूरी है। एक माँ को मरने से पहले अपने बच्चों को मारना जरूरी है। कांपते होठों से थरथराती आवाज में बच्ची बोली, माँ ये नहीं, तुम जो बोलोगी मैं करूंगी सब वही, पर माँ ये नहीं। तुमने कहा मैं समझदार हूँ, मैं अपनी समझ और बढ़ाऊंगी। मैं जो खुद से सीखूंगी मैं दूसरों को भी सिखाऊंगी। कहीं से अनाज चुरा कर कहीं पे भी उगाऊंगी, तुम्हारे हर काम में मैं पूरा हाथ बटाऊंगी। और तुम बोलोगी तो उन कर्जदारों के घर पोछा तक लगाऊंगी। तुम खत्म हो रही हो माँ, मैं शुरू हुई हूँ। इतनी जल्दी कैसे जिंदगी से हार मान लूँ? हार जाऊंगी तुम्हारी तरह जब मेरा वक्त आएगा। उससे पहले एक दफ़ा तो मैं इसको जान लूँ। हमारे साथ बहुत गलत हुआ, पर यह भी कुछ सही नहीं। बच्ची ने हाथ जोड़कर फिर से बोला, माँ ये नहीं। माँ चीख चीख कर रोने लगी, चिपटा कर बोली, मेरी बच्ची मैं पागल थी। तू ना जो मुझको समझाती तो ना जाने क्या होता। ना होता कुछ भी जब, तब ना जाने क्या क्या होता। बच्ची ने बोला, हाँ माँ, अब फिक्र नहीं, मैं सब सही कर दूंगी। गम के आंसू निकाले आंखों से, खुशियों के आंसू भर दूंगी। बच्ची बोल ही रही थी कि बच्चा रोया। बच्चा रोया तो माँ ने बच्ची से ध्यान खोया।
फिर जब उसे बच्ची का इकलौता खिलौना दिखाया तब जाकर कहीं वो चुपचाप सोया। बच्ची ने बोला, माँ क्यों ना सबसे पहले जिंदगी को लौटा थोड़ा उसका भार देते हैं। फिर खंजर उठा के बहुत प्यार से बोली, हम दोनों तो समझदार हैं माँ, चलो ना छोटे को मार देते हैं। 90s में फिल्में बनती थी, उसमें कहते थे कि क्राइम होने के बाद पुलिस क्यों ढूंढती है, पुलिस को पहले से पता क्यों नहीं होता कि कौन क्राइम करने वाला है। मैं आज इनकी फोटो जमा करा के आता हूँ। एक बार जोरदार तालियां, क्या दृश्य बांधा था इन्होंने, बहुत बढ़िया पूरा दृश्य नया था। अक्सर माएँ बताती हैं बच्चों को कि ज़िंदगी कैसे जीना होता है, ये दृश्य कि माँ को बच्चे बता रहे हो और फिर गजब पलटी मारी उसने। मैंने सोची, मतलब उससे पहले तक जो हो रहा था ना उसके लिए शायरी सोच रखी थी कि क्या खूबसूरत बच्ची है। अभी मैं क्या बोलूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मतलब वक्त बदल दिए जैसे बात बदल दिए वाली बात हो गई।